नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, एक गहरी शांत रात्रि थी। संपूर्ण सृष्टि विश्राम में लीन थी, किंतु एक आत्मा जागृत थी। उसके भीतर कुछ अनूठा घटित हो रहा था। मन में एक तीव्र हलचल, शरीर में एक सूक्ष्म कंपन और इन सबके बीच एक विलक्षण शांति का बवंडर। यह वही पवित्र क्षण होता है जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने विशिष्ट कार्य के लिए चुन लेते हैं। जब परमेश्वर किसी साधक का चयन करते हैं तो यह संसार उस बदलाव को नहीं पहचान पाता, परंतु प्रकृति इसे तुरंत स्वीकार कर लेती है। वायु का स्पर्श भिन्न लगता है, आंखों में एक अवर्णनीय प्रकाश उतरने लगता है और भीतर ही भीतर यह अनुभूति दृढ़ हो जाती है कि अब मैं वह नहीं रहा जो पहले था। ईश्वर द्वारा प्रदान की गई यह शक्ति कभी बाहर से नहीं आती, यह तो सदा हमारे भीतर मूलाधार में कुंडलिनी के रूप में सुप्त रहती है। जब प्रभु की कृपा होती है तो यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठना प्रारंभ करती है, लेकिन इस जागरण से पूर्व आत्मा को परीक्षा की अग्नि से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा दुख, मोह के बंधन या गहन एकांत के रूप में सामने आती है, क्योंकि जो आत्मा दिव्यता को धारण करना चाहती है उसे पहले अपने अंदर के अंधकार को सहना और उसे शुद्ध करना पड़ता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, ईश्वर द्वारा चयनित आत्मा में होने वाला पहला चमत्कारी परिवर्तन उसके आंतरिक ऊर्जा तंत्र में महसूस होता है। साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे उसका शरीर किसी अदृश्य प्रचंड शक्ति से भर गया हो। यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के साथ हल्के कंपन या पीठ में गर्मी के प्रवाह के रूप में प्रकट होती है और कभी कभी गहन ध्यान के दौरान सिर के ऊपर से एक शीतल लहर गुजरती है। यह ऊर्जा के सक्रिय संचार का स्पष्ट प्रमाण है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी साधारण स्थिति से ऊपर उठ जाता है। उसकी आंखों में अकारण ही प्रेम के आंसू आ सकते हैं या उसका हृदय समस्त सृष्टि के लिए असीम करुणा और स्नेह से भर जाता है। हालांकि ऊर्जा के उठने पर शरीर में हल्की बेचैनी या जलन महसूस हो सकती है, यह पीड़ा नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। दिव्य शक्ति किसी अशुद्ध पात्र में नहीं ठहरती, इसलिए वह सबसे पहले देह, मन और आत्मा को निर्मल करती है। शास्त्र कहते हैं कि जब दिव्यता किसी में निवास करती है तो शरीर स्वयं ही दिव्य हो जाता है। दूसरा संकेत, दैवीय चयन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मन के विचारों में अचानक आया गहरा बदलाव है। साधक के पुराने विचार, उसकी सांसारिक आदतें और व्यक्तिगत इच्छाएं स्वतः ही निरर्थक लगने लगती हैं। अब उसका झुकाव केवल शुद्धता, सत्य और ईश्वरीय तत्वों की ओर केंद्रित हो जाता है। जहां पहले क्रोध का तीव्र आवेग आता था, वहां अब सहज रूप से क्षमा का भाव आ जाता है। भय और असुरक्षा की भावनाएं धीरे धीरे पूर्ण आत्मसमर्पण की अवस्था में विलीन हो जाती हैं। यह मानसिक रूपांतरण किसी बाहरी प्रयास या संघर्ष के बिना होता है, क्योंकि भीतर जागृत हुई शक्ति अब सीधे आंतरिक निर्देश दे रही होती है। इस अवस्था में मन अब आदेश देने वाला स्वामी नहीं रहता, बल्कि वह आत्मा के हाथों में एक शांत उपकरण, इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। आत्मा बोलती है और मन उसे एकाग्रता से सुनता है। यही ईश्वरीय चयन का दूसरा और अत्यंत गहरा संकेत है, जो साधक को पूर्ण रूप से नया आरंभ करने की अनुभूति देता है। तीसरा संकेत, वाणी और विचारों में दिव्यता का संचार। जब ईश्वरीय शक्ति भीतर पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो साधक के शब्द साधारण नहीं रह जाते, बल्कि उनमें सत्य और ब्रह्मा का स्पंदन समा जाता है। उसकी वाणी में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो सीधे सुनने वालों के हृदय को छू लेती है
और उसके विचार केवल व्यक्तिगत सोच तक सीमित न रहकर ज्ञान की धारा बन जाते हैं। जब परमात्मा किसी आत्मा को अपना संदेशवाहक चुनते हैं तो सर्वप्रथम उसकी वाणी को दैवीय कंपन से भरते हैं। यही कारण है कि साधक के वचन अब केवल शब्द नहीं बल्कि आशीर्वाद का रूप ले लेते हैं। चाहे वह बोले या पूर्ण मौन धारण करे, उसके चारों ओर एक शांत और सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र निर्मित होता है जिसे लोग दैवीय आभा के रूप में अनुभव करते हैं। यह वह गहन अनुभव है जहां साधक स्वयं को कर्ता नहीं बल्कि ईश्वर का एक विनम्र माध्यम समझने लगता है। यह दिव्य परिवर्तन सबसे गहरा और साधक को सबसे अधिक विनम्रता देने वाला होता है। चौथा संकेत, कुंडलिनी शक्ति का जागरण। कुंडलिनी शक्ति कोई कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांड को संचालित करने वाली वही महान ऊर्जा है जो जागृत होने पर शरीर को एक दैवीय उपकरण में रूपांतरित कर देती है। जब ईश्वर किसी साधक को चुनते हैं तो इस शक्ति को जागो, अब सेवा का समय है का सीधा आदेश मिलता है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर धीरे धीरे 7 चक्रों की ओर अपनी यात्रा आरंभ करती है। प्रत्येक चक्र एक महत्वपूर्ण पड़ाव और परीक्षा है जहां साधक को अपनी अशुद्धियों को त्यागना पड़ता है, जैसे मूलाधार पर स्थिरता का अभाव और स्वाधिष्ठान पर मोह का बंधन। इस शक्ति का संचार केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक गहन ब्रह्मांडीय घटना है। पांचवा संकेत, दिव्य तेज और आभा का अनुभव। जैसे ही कुंडलिनी ऊंचाई की ओर बढ़ती है, साधक के चारों ओर एक सूक्ष्म ज्योतिर्मय आभा तेज शरीर का निर्माण होने लगता है। लोग सहज ही उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक या कांति को महसूस करते हैं। ध्यान के दौरान साधक स्वयं अपने आसपास हल्का सुनहरा या नीला प्रकाश भी देख सकता है। यह तेज ईश्वर की उपस्थिति का सीधा प्रमाण है। इस अवस्था में साधक का शरीर केवल भौतिक देह नहीं रहता बल्कि प्रकाश का वाहक बन जाता है। उसके हर श्वास में अब जप की शक्ति होती है। साधक को कभी कभी सिर पर तीव्र कंपन या कानों में ओम की अनगूंज जैसी आकाशीय ध्वनियां भी सुनाई देती हैं। यह शक्ति दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए नहीं बल्कि उन्हें प्रकाशित करने के लिए मिलती है। छठा संकेत, हृदय का प्रेम में रूपांतरण। जब कुंडलिनी की अग्नि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए हृदय चक्र अनाहत तक पहुंचती है तो शक्ति करुणा और शुद्ध प्रेम में बदल जाती है। इस स्तर पर साधक हर प्राणी में परमात्मा का अंश देखने लगता है और उसके लिए किसी से भी घृणा करना असंभव हो जाता है। उसका हृदय अब केवल अपने सुख दुख के लिए नहीं धड़कता बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि के लिए धड़कना शुरू कर देता है। उसकी इच्छाएं स्वतः ही निस्वार्थ सेवा और भक्ति में परिवर्तित हो जाती हैं। अब उसकी उपस्थिति में ही लोगों को गहरी शांति का अनुभव होता है क्योंकि वह प्रेम और दैवीय करुणा की तरंगों का क्षेत्र बन चुका होता है। सातवां संकेत, ईश्वरीय उपस्थिति का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। इस चरण में साधक केवल भगवान को याद नहीं करता बल्कि उन्हें सीधे अपने भीतर अनुभव करता है। यह साक्षात्कार की एक झलक है। ध्यान के दौरान सुगंध आना, सिर पर शीतल प्रकाश का आभास या भीतर से मैं यही हूँ जैसी आंतरिक ध्वनि सुनाई देना, इसी सत्य की पुष्टि है। जब यह अनुभूति स्थायी हो जाती है तो साधक की वृत्ति ग्रहण करने से बदलकर देने की हो जाती है। वह जानता है कि जितना अधिक वह सृष्टि को देता है उतना ही ब्रह्मा उसके भीतर भरता जाता है। अब उसका जीवन स्वयं भगवान का संदेश बन जाता है। उसकी मुस्कान, उसका मौन और उसके कर्म लोगों को दिशा देते हैं क्योंकि ईश्वर अब उसी आत्मा के माध्यम से कार्य करते हैं। आठवां संकेत, वाणी में सत्य और दिव्यता का उदय। जब विशुद्ध चक्र कंठ का केंद्र पूर्ण रूप से खुलता है तो साधक की वाणी सामान्य ध्वनि न रहकर सत्य का कंपन बन जाती है। उसके विचार, शब्द और कर्म तीनों एक हो जाते हैं और चेतना में कोई द्वंद्व नहीं रहता। साधक को सत्य की वाणी का वरदान मिलता है। वह अब चाहकर भी असत्य नहीं बोल सकता क्योंकि भीतर की दिव्यता झूठ को स्वीकार नहीं करती। उसके शब्द आशीर्वाद की तरह होते हैं जो सीधे लोगों के हृदय में उतर जाते हैं। यह कोई भाषण कला नहीं बल्कि दैवीय शक्ति का सीधा संचार है। उसकी वाणी में अब एक विशेष ऊर्जा, स्पष्टता और अनुग्रह झलकता है। वह वाक सिद्ध बन जाता है
जिसके शब्द व्यर्थ नहीं जाते, वे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होते हैं। 9वां संकेत, आत्मिक दृष्टि का जागरण। तीसरी आंख। जब साधक की चेतना आज्ञा चक्र माथे के केंद्र पर केंद्रित होती है तो उसकी दृष्टि में मूलभूत परिवर्तन आता है। यह जागरण केवल भौतिक आंख से नहीं होता बल्कि आत्मिक दृष्टि से होता है। साधक अब साधारण संसार को नहीं देखता बल्कि हर जीव, हर वस्तु में ब्रह्मा की छाया और दिव्यता को पहचानता है। उसकी आंखों में एक विशेष चमक दिखाई देती है जो ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रतीक है। वह केवल देखने वाला नहीं रहता बल्कि अनुभव करने वाला बन जाता है। इस स्थिति में उसे कभी कभी घटनाओं का पूर्वाभास होता है या वह आंतरिक सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करने लगता है। यह अवस्था उसे किसी भी परिस्थिति में भ्रम या भय से मुक्त होकर सही निर्णय लेने की दिव्य क्षमता प्रदान करती है। 10वां संकेत, ब्रह्मांडीय एकात्मता का अनुभव। तीसरी आंख के पूर्ण जागरण के बाद साधक अनुभव करता है कि सभी सीमाएं पूरी तरह मिट गई हैं। वह यह गहन सत्य जान जाता है कि मैं और यह संसार अलग अलग अस्तित्व नहीं हैं, बल्कि सब कुछ एक ही चेतना के रूप हैं। यह अनुभूति साधक को हर प्रकार के अहंकार से मुक्त कर देती है। उसके भीतर असीम शांति और ज्ञान का सागर उमड़ पड़ता है। वह अब स्वयं को केवल एक दर्शक, साक्षी नहीं मानता बल्कि वह ब्रह्मांड की व्यापक ऊर्जा में विलीन होने लगता है। वह हर जीव में अपनी ही दिव्यता को देखता है, जिससे वह भीतर से और भी अधिक विनम्र और निर्मल बन जाता है। 11वां संकेत, शरीर और मन का दिव्य माध्यम बनना। उच्चतम चेतना के अनुभव में साधक का शरीर और मन पूर्ण रूप से ऊर्जा का एक आदर्श माध्यम बन जाते हैं। अब शरीर केवल भौतिक अस्तित्व नहीं रहता, यह ऊर्जा का शुद्ध वाहक बन जाता है। इस स्थिति में रीढ़ में हल्की झुनझुनी, अंगों में ऊर्जा का संचार या हृदय में गर्मी ठंडक जैसे अनुभव होते हैं। मन अब स्थिर और निर्मल हो जाता है। विचार केवल ब्रह्मांडीय ज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं और साधक संपूर्ण ऊर्जा धारा में सहजता से प्रवाहित होने लगता है। वह बाहर से सामान्य दिखता है पर भीतर से वह अग्नि का सागर बन चुका होता है। इस चरण में साधक अपने हर कर्म में दिव्यता का अनुभव करता है। 12वां संकेत, चेतना का असीमित विस्तार। उच्चतम चेतना साधक को आत्मिक विस्तार की उस अवस्था में ले जाती है जहां वह अपनी सीमाओं को पूरी तरह से त्याग देता है। अब वह अनुभव करता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं बल्कि मैं हर जगह हूँ और हर जीव मेरी ही चेतना का हिस्सा है। यह ज्ञान साधक को परम निर्मलता और नम्रता प्रदान करता है। जो व्यक्ति कभी अहंकार और भय से जकड़ा हुआ था वह अब केवल प्रेम और प्रकाश का प्रतीक बन जाता है। उसके भीतर असीम आनंद और शांति का वास होता है। वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए जीता है। 13वां संकेत, ब्रह्मांडीय समरसता में विलीन होना। उच्चतम चेतना की इस अंतिम अवस्था में साधक अनुभव करता है कि सभी प्राणी, प्रकृति के सभी तत्व और हर घटना एक ही अखंड चेतना का सामंजस्यपूर्ण हिस्सा हैं। अब उसके लिए कोई व्यक्तिगत दुख, क्रोध या मोह शेष नहीं रहता। वह सभी चीजों को केवल तटस्थ साक्षी बनकर देखता है। उसके भीतर और बाहर की सभी वस्तुएं उसे समान और संतुलित प्रतीत होती हैं। वह द्वैत, ड्युअलिटी से मुक्त हो जाता है। यह अवस्था साधक को पूर्ण दिव्यता और शांति का अनुभव कराती है। यहाँ साधक केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड की धारा में पूर्ण रूप से एकाकार हो जाता है। 14वां संकेत, दिव्यता की स्थिरता और निरंतरता। यह अंतिम चरण प्राप्त हुई दिव्यता को जीवन में स्थायी रूप से बनाए रखने पर केंद्रित है। भगवान द्वारा दी गई यह शक्ति केवल व्यक्तिगत सिद्धि के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का साधन है। साधक का जीवन अब पूर्ण रूप से सेवा के लिए समर्पित है। इस दिव्यता को स्थिर रखने के लिए 4 गुण आवश्यक हैं: नम्रता, अहंकार का त्याग, निरंतर साधना, नियमित अभ्यास, सत्यता, हर कर्म में शुद्धता और करुणा, प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम। जब ये 4 स्तंभ जीवन में दृढ़ हो जाते हैं तभी प्राप्त हुई दिव्यता साधक में स्थायी हो पाती है और वह जीवन को ब्रह्मांडीय ज्ञान का स्रोत बना देता है।
दिव्य परिवर्तनों और कुंडलिनी जागरण की यह गहन यात्रा अब अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। साधक अब केवल शक्तिवान या ज्ञानी नहीं रहा, बल्कि वह संपूर्ण दिव्यता का एक शुद्ध पात्र बन चुका है। यह वह बिंदु है जहां जीवन का अर्थ केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है। ईश्वर ने जो शक्ति प्रदान की है, वह केवल व्यक्तिगत सिद्धि का साधन नहीं, बल्कि सर्वकल्याण का माध्यम है। इसलिए अब साधक को अपनी शक्ति का उपयोग केवल सेवा के माध्यम से सत्य और करुणा के पथ पर चलना सिखाया जाता है। इस दिव्यता को स्थायी बनाए रखने के लिए अहंकार का पूर्ण त्याग, निरंतर ध्यान का अभ्यास और हर कर्म में शुद्धता आवश्यक है। यह वह अवस्था है जहां साधक मनुष्य से दिव्य मानव में रूपांतरित होता है। उसकी दृष्टि से प्रेम बहता है, उसकी वाणी में सत्य का स्पंदन होता है और उसके कर्मों में केवल प्रकाश और निस्वार्थ सेवा प्रवाहित होती है। इन बदलावों का वास्तविक फल यही है कि साधक अपने जीवन को ब्रह्मांडीय प्रेम, ज्ञान और प्रकाश का शाश्वत स्रोत बना देता है। वह अब ईश्वर का सच्चा दूत बन चुका होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।